उसका 1,60,000 रुपये सरकार देती है, 1,60,000 रुपये। और 1 एकड़ को बार्ड वायर फेंसिंग करने का मात्र 80,000 रुपये कीमत है। तो ये तो क्राइम होगा ना अगर कोई नहीं देगा आपको। ये सरकार का पैसे का बर्बादी, टैक्स पेयर का पैसे का बर्बादी। और बहुत अच्छा लगा जी। और बागवानी के लिए मैं भी इच्छुक हूँ कि बागवानी हो, क्योंकि धान और गेहूँ सिर्फ उपजाने से सफलता नहीं मिल रही है किसान। देश के सभी किसान साथियों को एक बार फिर से राम राम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। मैं प्रकाश सिंह मुजफ्फरपुर बिहार से बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल SBI न्यूज़ किसान की आवाज़ में। किसान साथियों, आज दोबारा विजिट है नया नगर रोसड़ा समस्तीपुर ज़िला सुधांशु जी के फार्म हाउस पर, जहां पिछले साल भी वीडियो मैंने बनाई थी। और आज कुछ किसानों की इच्छा हुई कि हमें भी फार्म पर लेके चलिए, आज कुछ सीखेंगे सुधांशु जी से, जानेंगे कि बागवानी के बारे में। क्योंकि किसानी धान चावल गेहूं गन्ना करना एक अलग चीज़ है और बागवानी एक अलग चीज़ है। और आज के समय में ज़रूरी है किसान को बागवानी की तरफ जाना। मैं अपनी समझ बताता हूं, बाकी आपकी अपनी राय होगी वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसान अगर इच्छुक है बागवानी से, तो किसी एक्सपीरियंस होल्डर जो किसान है उससे सलाह मशवरा, उनके साथ मिलना जुलना, बैठना, सीखना। सीखने की कोई उम्र नहीं, खेती में बुढ़ापे तक सीखते रहते हैं। किताब को, ग्रंथ को जितनी बार पलटिएगा, एक एक अक्षर से कुछ न कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो 2 बार 3 बार जितनी बार भी आना पड़ेगा मैं आऊँगा और किसानों को भी लेके आऊँगा, ताकि सीख के अपनी खेती को आगे बढ़ा सके। कोई 1 बीघा हो, 2 बीघा हो, 5 बीघा हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 1 बीघे बागवानी से भी चाहे तो किसान खेती करके, बागवानी करके अपना जीवन यापन सुखी हो सकता है उससे। क्योंकि आज जो स्थिति हमारे गेहूं धान के अनाज मंडियों की है, सरकारी रेट की है, 1100-1200 रुपये धान बेचते हैं। इस साल स्थिति देख ही रहे हैं, ऊपर वाला भी रुष्ट है। अभी तक बारिश का कुछ अता पता नहीं है, किसान परेशान है। हमारे बिहार में और स्टेट में तो कहीं बारिश हो भी रही है, लेकिन यहाँ परेशानी ज़्यादा है। तो आज फिर से सुधांशु जी के बागवानी में आज विज़िट करने आए हैं, जिसमें कि पिछली बार आए थे तो ये ड्रैगन फ्रूट हमने दिखाया भी था आपको। और आज देखिए ये 4-5 महीने के बाद की स्थिति है ड्रैगन फ्रूट की। और ड्रैगन फ्रूट ये स्थिति में है कि अगले साल अगली विज़िट जब करूँगा तो इसमें फल या फूल ज़रूर मिलेगा मुझे। और ये यहाँ पर एक ये ट्रायल के रूप में है, और ट्रायल के रूप में देख रहे हैं ड्रैगन फ्रूट। तो ये ट्रायल करते हैं। सुधांशु जी का एक कहना है कि अगर कोई भी खेती आप शुरू कर रहे हैं तो ज़रूरी नहीं है कि 5,000 पौधे से ही शुरू करें। 200, 300, 100, 50 पौधे से पहले एक्सपेरिमेंट कर लें कि उसमें आपका रिज़ल्ट क्या आता है, क्या उसमें बेनिफिट आपको दिखाई देता है या उससे नुकसान होता है। क्योंकि किसान मार खाता है हवा बना के। बोल दिया कि 5 बीघे में लगा लीजिए, आप लाखों लाख कमा लेंगे, तो नहीं, ऐसा नहीं करें किसान भी। और जो आज बागवानी में कामयाब हैं, कोई एक दिन में कामयाब नहीं हुई है। 32 साल का सफ़र है सुधांशु जी का और काफ़ी एक्सपीरियंस है। बात करिए और मिलवाता हूं मैं आपको सुधांशु सर से। तो किसान साथियों, सुधांशु सर के बागवानी से घुमा के मैं आपको लाया। और जब मैंने बताया आपको, जैसा कि मेरे साथ कुछ किसान आए थे जिन्होंने इच्छा जाहिर की थी कि सुधांशु सर के यहाँ लेके चलिए, हम भी कुछ सीखना चाहते हैं, कुछ देखना चाहते हैं। तो हमारे महिला किसान हैं बिमला ठाकुर जी, जिनका वीडियो भी आपने कई बार देखा होगा। और हौसला का इनका जवाब नहीं है। हम लोग बराबर इनके यहाँ जाते हैं पूछने, सीखने, और वही सीखने सुधांशु सर के पास भी आ जाते हैं कि कुछ नया सीखने को मिलेगा, कुछ जानकारी मिलेगी। और बिमला जी की भी दिल इच्छा थी कि कुछ हम भी देख के आएँ, सीखें। तो सर पहले तो ये बताइए कि नए किसान को अगर बागवानी में आना है तो किस तरह से आए, क्योंकि लोगों में एक डर बना हुआ रहता है। देखिए, बागवानी में बिना माइक्रो इरिगेशन, बिना बार्ब्ड वायर फेंसिंग, जी जी, उसमें आना ही नहीं है। पहले बाउंड्री वॉल, ठीक नहीं, पहले वो फेंसिंग, बाउंड्री वॉल बोलिएगा तो और हड़क जाएंगे। और सबसे अच्छी बात क्या है कि हमारे सरकार के मनरेगा स्कीम में जी जी कांटे के तार से खेत घेरने का प्रावधान है और 100% सब्सिडी है उसमें। सर लेकिन आपके एरिया में होगा या आप दिलवा पा रहे होंगे? नहीं। हम लोग क्या मुजफ्फरपुर में हम लोग कोशिश भी कर रहे हैं, तो कुछ किसान बोल रहे हैं कि मिल नहीं पा रहा। 1 मिनट, मैं दोबारा इस चीज़ को बोल रहा हूँ। मनरेगा में कांटे के तार से घेरने का प्रावधान है। हम और ये भी हम जानते हैं
कि ब्लॉक लेवल पर लोग इसको उजागर नहीं कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, पता सरकार भी की नहीं चल रहा है। पॉलिसी है और ये आपका दायित्व है कि इस चीज़ को हाईलाइट कीजिए। क्यों नहीं, जब आप हम एक सिंपल सा आपको एग्जांपल देते हैं, 1 एकड़ जी जी मनरेगा में जो 2 यूनिट प्लांट होता जी है जी जी उसको घेराबंदी करने के लिए या गैबियन लगाने के लिए जी। बांस का जी। जो कि 2 साल में नामो निशान नहीं खत्म हो रहेगा, जाता है। उसका 1,60,000 रुपये सरकार देती है। 1,60,000 रुपये। और 1 एकड़ को बार्ड वायर फेंसिंग करने का मात्र 80,000 रुपये कीमत है। तो ये तो क्राइम होगा ना अगर कोई नहीं देगा आपको। ये सरकार का पैसे का बर्बादी, टैक्स पेयर का पैसे का बर्बादी। और एक बार आप तार से अपने खेत को घेरेंगे तो 10 साल, अगर टाटा कहीं का नहीं। ओरिजिनल जी, तार जी, से जी। घेरिएगा 10 साल कहीं नहीं जाएगा वो। और वो बांस से जो घेर रहा है लोग, वो 2 साल भी नहीं चलता है। तो क्या ये देश के प्रति या पब्लिक के प्रति बेईमानी नहीं हुई? बिल्कुल। आप जैसा सुन रहे हैं किसान साथियों कि बार बार नोटिफिकेशन मोबाइल पर हम भी देखते हैं, मेरे पास भी आता है कि राजस्थान सरकार तारबंदी के लिए पैसा दे रही है, बिहार सरकार, हरियाणा सरकार, लेकिन बिहार सरकार का नोटिफिकेशन तो ब्लॉक स्तर से या मुखिया सरपंच की तरफ से किसी तरह का कोई हम लोगों को योगदान नहीं दिया जा रहा है, न किसानों को दिया जा रहा है। मैं दोबारा आपसे कह रहा हूँ, हमारे गांव में कम से कम 12 लोगों को पैसा मिला है इस काम के लिए, पेमेंट हुआ है मनरेगा से। इसलिए कोई ये कह दे कि प्रावधान नहीं है तो प्लीज़ इस बात को हाईलाइट कीजिए, पब्लिक खोजे इस चीज़ को। बिल्कुल, इस चीज़ को हम किसानों को खोजना होगा और इसके लिए कार्रवाई भी करवाएंगे और इसको और उजागर भी करेंगे। जी। तो सर ये पहला और तो दूसरा कि- हो गया माइक्रो इरिगेशन। जी एक फ्री हो रहा है आपको, जी माइक्रो इरिगेशन 90% सब्सिडी है। उससे भी एक कदम आगे जाइए। अभी सरकार का जल जीवन हरियाली के अंतर्गत ये जो 5 किसान मिल के 6 एकड़ ज़मीन में जी। सरकार फंड कर रही है माइक्रो इरिगेशन, जी बोरवेल, जी बोरिंग, जी। बोरिंग का घर, ये सब। मतलब और क्या चाहिए, क्या इंसेंटिव और सरकार दे सकती है। सर, और सर- मैं ये भी जानता हूँ कि बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स में सैकड़ों लोग ये फ़ायदा ले रहे हैं। अब लोग को समझ में आ रहा है जी। कि इसमें कितना फ़ायदा है, क्योंकि इसके बिना आप हॉर्टिकल्चर कर ही नहीं कर सकते। ही नहीं सकते। बागवानी की तैयारी करने जी, के लिए इसको बागवानी, जाना होगा। देखिए बागवानी में अच्छी इनकम के लिए जी। आपको ये दोनों टेक्नोलॉजी का सहारा लेना होगा और दोनों टेक्नोलॉजी लगभग फ्री सरकार दे रही है आपको। आपको इच्छा शक्ति चाहिए, जी किसान को इच्छा शक्ति चाहिए, कहीं पैसे में और सरकार के पॉलिसी में कमी नहीं है। तो बागवानी के लिए ये कुछ ज़रूरी है। और सर ये चीज़ बताइए कि बागवानी अगर कोई नया किसान शुरू करता है तो कम से कम कितने से शुरू करे कि उसको आगे जाके दिक्कत ना हो? देखिए, अगर छोटे किसान, आधा एकड़ के किसान अगर 5-6 मिल के एक जगह इस जी। स्कीम के तहत अगर करे जी। तो उससे तो अच्छा कुछ नहीं हो सकता है। जी। देखिए, कुछ भी हो, सारा थ्योरी के बाद अगर आपके पास एक गाड़ी माल नहीं होगा, आप कैसे उसको ट्रांसपोर्ट कीजिएगा, कैसे भेजिएगा? ट्रांसपोर्ट कहीं? भी नहीं होगा, व्यापारी भी नहीं आएगा। बिल्कुल। तो आपको जब तक आप वॉल्यूम नहीं क्रिएट कीजिएगा जी। तो लोग आपके पास नहीं आएंगे, फिर आपको माथा पे लेके घूमना पड़ेगा। यही मैं आपसे अपने किसान भाइयों को संदेश देना चाह रहा था, क्योंकि मैं बार बार देता हूँ इस चीज़ को, किसानों को बोलता हूँ कि भाई गांव में अगर मैं कर रहा हूँ 10 कट्ठा ही कर रहा हूँ तो 4 आदमी 10 कट्ठा करते हैं तो व्यापारी आएगा, तो देखिए- व्यापार मिलेगा। जी, अब तो सरकार एक प्रोग्राम ला दी है कि आप इकट्ठा हो। इकट्ठा हुई है। मतलब 5 व्यक्ति अपने ज़मीन का जो अगल बगल है उसको एक बार घेर लें। तो मैं आपको एक और बड़ा इंटरेस्टिंग आंकड़ा दे रहा हूँ। जैसे जैसे एकड़ बढ़ता है, जी घेरने का कॉस्ट डाउन खर्चा कम हो जाता है। 1 एकड़ घेरने का अगर 80,000 रुपये लगता है तो 5 एकड़ घेरने का 60 लगता है, 10 एकड़ घेरने का 45,000 रुपये लगता है। बिल्कुल सही आंकड़ा है सर, बिल्कुल सही आंकड़ा। मतलब 45,000 और ये जो आंकड़ा बोल रहे हैं पर एकड़, एकड़ के पर हिसाब एकड़, से। हाँ, जी जी। पर एकड़। और इसके साथ एक मन में सवाल है, अमरूद की बागवानी में गया था, मैंने देखा है आपका। तो जैसे अगर किसान बरसात का फसल लेना चाहता है तो उसकी कटिंग कब हो, और अगर सर्दी की फसल, अगर इनकम किस में अच्छा है? देखिए, बरसात का फसल के लिए तो आपको कुछ नहीं करना है, जी। वो नेचुरली आ जाएगा। बरसात में सबसे ज़्यादा फूल होता है और विंटर में कम फूल होता है। जी हमको टारगेट बनाना है कि कैसे बरसात वाले फसल को हम शिफ्ट कर दें सर्दी वाले सर्दी फसल वाले में। में।
और उसके लिए मई जून महीने में कटिंग करना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है। फ्लावरिंग क्योंकि से जो पहले। आप स्टॉक में जी। नहीं, उस समय का तो कुछ ना कुछ फ्लावर होगा ही। होगा। फ्लावर होने के बाद जो मेन स्टॉक चलता है जी। उसको 5-6 पत्ती छोड़ के उसको काट दीजिएगा, जी। तो उन पत्तियों में जो कल्ले चलेंगे जी, नई कल्ले। उसमें जो फ्लावरिंग होगा अक्टूबर में वो मैच्योर करेगा जनवरी में। तो सर्दी की फसल में रेट भी अच्छा मिल जाता है बिल्कुल, किसानों को। बहुत अच्छा। इधर आपको 5 रुपये से 10 रुपया मुश्किल से मिलता है, वहाँ तो 20 के नीचे जाएगा ही नहीं रेट। ये सब कीट प्रबंधन के लिए सही लगता है आपका, फ्रूट फ्लाई है, इस सब का है, तो इस सब का क्या मैनेजमेंट होता है इसमें? जैसे ये सिस्टमैटिक स्प्रे करते हैं, प्रिवेंटिव स्प्रे करते हैं। जी। प्रॉब्लम होने के बाद आप स्प्रे करेंगे तो कोई काम नहीं फायदा चलेगा। नहीं। जी। और खाद भी अगर माइक्रो इरिगेशन लगाते हैं तो खाद देना बहुत आसान हो जाता है, पानी देना बहुत आसान हो जाता है। और नियमतः कोई चीज़ अगर देना हो जी जी। तो आप लेबर पर निर्भर रहिएगा, और अगर टपकन प्रणाली लगा लेंगे तो सिर्फ आप अकेले जाके ये सारा काम कर सकते हैं। ड्रिप इरिगेशन से बागवानी बहुत ही आसान हो जाती है, खर्चा भी कम हो जाता है। तो ये बागवानी की जानकारी लेने के लिए इच्छा थी मेरी भी कई दिन से, क्योंकि मैंने भी इस बार कुछ सब अमरूद के पौधे लगाए हैं, कुछ सेब के भी 2-4 ट्राई के लिए मैंने भी लगा दिया है कि देखते हैं क्या उसका रिजल्ट आता है। और सबसे बड़ी इच्छा तो मैडम की थी, तो मैडम से पूछना चाहूँगा कैसा लगा मिलके, क्या कुछ ऐसा लगा, अनुभव हुआ कि हाँ बागवानी करना चाहिए किसान को? बहुत अच्छा लगा। जी। और बागवानी के लिए मैं भी इच्छुक हूँ कि बागवानी हो, क्योंकि धान और गेहूँ सिर्फ उपजाने से काम नहीं सफलता नहीं मिल रही है किसान को। मतलब जो इनकम होना चाहिए किसान को, जी, जी। वो इनकम नहीं होगा कि थोड़ा सा भी ठाट बाट से आदमी जिंदगी रहे, हाँ, वो जिए, वो इनकम गेहूं धान से नहीं होने वाली नहीं है। होने वाला है। तो इसके लिए तो रास्ता चेंज करना ही होगा, झुंड से हटना होगा। और जानते हैं, अगर किसान जिनके पास वैसा ज़मीन है जी। उसमें हॉर्टिकल्चर वो करें, जी और धीरे धीरे जब धान और गेहूं उस अनुपात में कम करेंगे लोग, तो धान और गेहूं करने के लिए जो किसान मजबूर हैं उनको फिर उचित उनको दर मिलेगा, रेट अच्छा मिलेगा, अच्छा रेट मिलेगा। उनके लिए भी एक अच्छा जी। रास्ता खुलेगा, जी। एक नया रास्ता जी, खुलेगा। जी। अब एक हमारे किसान ये भी, इन्हीं के ग्रामीण है, ये भी आज आपके पास आए तो इनके पास भी अच्छा खासा ज़मीन है। अब ये इनके दिमाग में आया कि नहीं बागवानी अब मैं भी करूँगा। तो इस तरह के किसान अगर आपके पास आते हैं, आपसे कुछ सीखते हैं, तो मुझे भी खुशी मिलती है, पर लगता है कहीं आपको परेशानी तो नहीं होती है कि नहीं, भाई बिल्कुल आ जाते देखिए- हैं बार बार। देखिए, अभी सुबह एक टीम आई थी, जी कल सुबह में फिर एक टीम आई थी, सेकेंड हाफ में वेस्ट बंगाल से 3 किसान ट्रेन पकड़ के आए थे। बताइए। तो ये अब लगभग ये सिलसिला हो गया है, मतलब लोगों को आना, उनको कुछ दिखाना, जाना। और बहुत अच्छा लगता है। लोग आते हैं, जी, जी। देखते हैं, और यहाँ हम बिल्कुल निःशुल्क कंसल्टेंसी दे रहे हैं, जी, अपना जी। एडवाइस दे रहे हैं, और एक छत के नीचे इतना सारा टेक्नोलॉजीज़ हम आपके जी। सामने आपको देखने के लिए है, सीखने के लिए आज है। आज सर से इनके मशीन वगैरह के बारे में भी जानेंगे, कोल्ड स्टोर के बारे में भी जानेंगे थोड़ा। सर वो भी दिखाइए आज। वो जो बेसिकली पैक हाउस बोलते हैं उसको, जी, जी। तो बेसिकली उसका काम है कि गर्मी के मौसम में कैसे फल को ठंडा करके जी। उसको पैक करके आगे बढ़ाएं। जी अगर आपका डे टू डे बिक रहा है तो आपको पैक हाउस की ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर थोड़ा दूर भेजना हो तो उसको ठंडा करने का व्यवस्था होना चाहिए, खास करके लीची के लिए। लीची के लिए। आम में उतना फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन जितने डेलिकेट फ्रूट्स हैं जो बहुत कोमल होते हैं, जी, जी। उनके लिए ये ज़रूरी हो जाता है। तो आज इतनी सारी जानकारी मिली, अच्छी जानकारियाँ मिली। किसान साथियों को जानकारियाँ कैसी लगी हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं एक बार खुद जाके आपको दिखाता हूँ कि सर किस टेक्नोलॉजी से, मशीनरी से किस तरह से अपनी फार्मिंग करते हैं, ये भी दिखाऊंगा आज। तो आइए सबसे पहले दिखाते हैं आपको अपना एसी रूम, जिसमें कि फलों को टेम्परेचर से स्टोर करना, कि जिससे कि फल ख़राब ना हो, उसकी शुद्धता बनी रहे। और
मैं चप्पल बाहर खोल दें? ना चलो। अच्छा अभी खाली है? जी जी जी। ये है एसी चेम्बर जिसमें 18 डिग्री टेम्परेचर पर कुछ दवाई की गंध भी आ रही है। तो इसमें लीची वगैरह केला वगैरह रखने के लिए है ये देखिए। तो इस तरह का किसान कोई अगर मध्यम वर्गीय किसान भी है तो अपने फलों की सुरक्षा के लिए जैसे केला है, लीची है, उनको स्टोर करने के लिए बना सकते हैं। सुधांशु जी की खेती पहले से ही करते आ रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि खेती आज शुरू की है। खेती दादा परदादा भी कर रहे हैं, पिताजी भी करते थे, लेकिन उसको नया रूप देना, एक नया ऐसा सिस्टम कर देना कि जिससे कि बदल जाए खेती का तरीका, और तरीका बदलने के लिए सोच बदलनी पड़ेगी। और कुछ ऐसे ऐसे यंत्र भी आपको दिखाऊंगा जो किसान साथी रख सकते हैं और उससे खेती आसान होता है, जिससे कि लेबर कॉस्ट बचा सकते हैं। एक ये है देखिए स्टोर रूम, इसको 18 डिग्री 14 डिग्री 10 डिग्री जितना पर चाहें आप उसमें कंट्रोल करके अपने फलों की सुरक्षा कर सकते हैं, स्टोर करके ख़राब होने से बचा सकते हैं। डैमेज नहीं होगा तो इनकम निश्चित है कि अच्छा होगा। और ये देखिए नई नई टेक्निक की मशीनें जिसके यूज़ से खेती आसान है। इधर दिखाइए, ये देखिए बड़ी बड़ी मशीनें हैं। ये हार्वेस्टर है, ये शायद स्प्रे मशीन है, ये शायद भूसा भरने वाला मशीन है, ये जो स्टॉक करता है। तो नई नई टेक्नोलॉजी, नए मशीन और दिखाता हूँ आपको मशीनरी। अच्छा बाबू ये क्या है? ये जो ट्रैक्टर के पीछे ये स्प्रे मशीन है, ये स्प्रे मशीन है जी। ये ट्रैक्टर चालित स्प्रे मशीन है, जिसमें अगर चाहें तो बीघे बीघा एक दिन में किसान स्प्रे कर सकता है। और सबसे बड़ा शौक़ हमारे सुधांशु सर का है, ये देखिए किसान कहेंगे कि किसान, हम मानेगा नहीं कोई लेख देख के कि किसान है, लेकिन भैया किसान ही हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए बहुत मेहनत लगी है और बहुत साहस चाहिए। और देखिए कि खेत में जाने के लिए एक गाड़ी खरीदी गई है कि कीचड़ में भी खेत का देखरेख हो सके, इसलिए ये गाड़ी खरीदी गई है। और देखिए हार्वेस्टर वगैरह भी है, ये हार्वेस्टर भी है, कटाई भी खुद की गाड़ी से, वर्कशॉप है पूरा। गौ पालन है, सामने देख रहे हैं गौ माता की भी सेवा करते हैं, गौ पालन भी है, धुलाई का सेंटर भी है, हर लिफ्टर है, इवन कि फल तोड़ने के लिए लिफ्टर भी है। अगर फल तुराई का समय है तो वो आम होता है, बांस से आम तोड़ने के लिए जो ख़राब होता है नीचे गिरता है, उससे बचने के लिए लिफ्टर की व्यवस्था है। तो इतने इंतज़ाम, ऐसा नहीं है कि ये सारा इंतज़ाम एक दिन में हो जाएगा, एक महीने में, एक साल में हो जाएगा। इसके लिए समय तो ज़रूर लगेगा। और राष्ट्रीय कृषि विकास योजना वर्ष 2009-10 सुधांशु कुमार, ग्राम पोस्ट नया नगर, समस्तीपुर, बिहार। तो ऐसी जानकारियाँ सुधांशु जी से ही मिल सकती हैं। और ये चीज़ें आके देखने के बाद किसान साथियों लगता है कि सही में बिहार में भी किसान हैं। और यहाँ तक पहुँचने के लिए हौसला चाहिए, हिम्मत चाहिए, थोड़े से शुरू करें और ज़्यादा तक जाएं तो मज़ा तभी होता है। ज़्यादा की चाहत तुरंत ना करें। लाख दलदल हो पैर जमाए रखना, बेशक खाली हो हाथ ऊपर उठाए रखना। कौन कहता है छन्नी में पानी रुक नहीं सकता, बर्फ़ बनने तक सिर्फ हौसला बनाए रखना। इसी के साथ चलता हूँ। जय जवान, जय किसान, जय भारत, जय हिंद।